चलिए दोस्तों, ये मेरा वर्मी कंपोस्ट तैयार हो चुका है, जिसे जैविक खाद या केचुआ खाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये तैयार वर्मी कंपोस्ट को पहले हम इसको चालेंगे, जिस प्रकार से बालू को हम लोग चालते हैं उस प्रकार से, ताकि मेरा वर्मी कंपोस्ट जो है नीचे आ जाए। और जो कार्बनिक पदार्थ जो अभी तक नहीं खा पाया है केचुआ, उसको सड़ने के बाद या बचे केचुआ ऊपर रह जाएंगे, जिसको हम लोग नए पीठ पर रखने का काम करेंगे। तो यहाँ पर नए मटेरियल भी हम तैयार कर चुके हैं वर्मी कंपोस्ट के लिए, और इधर मेरा वर्मी कंपोस्ट तैयार हो चुका है। ठीक है, आपको पता है कि इसका उपयोग जो हम लोग पेड़ पौधा को रोपते वक्त भी करते हैं, जड़ में ऐसे निकले वाला वर्मी वाश का भी प्रयोग इसके जड़ में करते हैं। और किसी भी प्रकार के फल फूल सब्जी या खेती बाड़ी कुछ भी हो, उस सारे चीज़ों में वर्मी कंपोस्ट का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। और चूँकि ये पेड़ पौधे के पत्तियों या फसलों के तना या गोबर ये सब से बनाया जाता है, या फल फूल के सड़ने के बाद जो बच जाता है उसको इसमें रखते हैं। यानी वैसे कार्बनिक पदार्थ जो सड़ गल सके, वो सारे चीज़ों को सड़ने गलने के बाद जो है इसी में डालते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है केचुआ खा पाता है उसको आसानी से। ठीक है, सबको मिला कर डालते हैं, रेशियो सब आपको पते हैं। तो ये मेरा खाद तैयार हो जाता है। इसमें चूँकि ये प्राकृतिक चीज़ों से बना है, तो प्राकृतिक चीज़ों को जो आवश्यक भोजन चाहिए, जो भी इसमें आवश्यक पोषक तत्व जो है 16-17 प्रकार के, जो इसको जड़ के विकास से लेकर तना के विकास से लेकर पत्तियों के विकास तक जो भी चाहिए है ना, वो सारे चीज़ भी इसमें अवेलेबल रहते हैं। और केचुआ के खाने के बाद उसके मात्रा में 7-11-4 कर गुना बढ़ जाता है ना, उसके क्वांटिटी मात्रा में बढ़त हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण ये केचुआ खाद और भी उपयोगी हो जाते हैं। और गोबर खाद को अगर सड़ने में 3 महीना लगता है या 6 महीना लगता है, तो मेरा ये केचुआ खाद केचुआ के डिपेंड पर ये 3 महीना 2 महीना 1 महीना में भी हमारा खाद ये तैयार हो सकता है। केचुआ के संख्या पर डिपेंड करता है कि हमने कितना केचुआ का उपयोग किया है। प्रत्येक क्विंटल के हिसाब से यदि 2 किलो केचुआ अगर डालेंगे हम, तो हमारा खाद जो है 2 से 3 महीना में तैयार हो जाता है। अगर केचुआ का हम वज़न बढ़ा देंगे, संख्या बढ़ा देंगे, तो ये जल्दी से जल्दी हमारा मटेरियल तैयार हो जाता है। ठीक है, और तैयार हो जाता है इस प्रकार से। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये चाय पत्ती की तरह बन चुका है। ठीक है, दाना दाना के भांति देख रहे हैं। तैयार होने के बाद एकदम गंधहीन, इसमें कोई गंध नहीं रहता है ना। और चाय पत्ती के छोटा छोटा टुकड़ा के रूप में ये दिखने लगता है आकार में। तो इसको चाल लेने के बाद प्राप्त को रख लेना है पॉलीथीन वाला में या प्लास्टिक वाला बोरा में, ताकि ये 6 महीना तक सुरक्षित रख सके हम लोग, और अपना आवश्यकता अनुसार खेत में इसका उपयोग कर सकते हैं। ये खेत से लेकर बगीचा से लेकर जो भी प्राकृतिक चीज़ है, पेड़ पौधा जो भी है, उस सारे चीज़ों में इस खाद की आवश्यकता होती है ना। कोई ऐसा फसल नहीं है जिसमें हम इस खाद का उपयोग नहीं करते हैं, हर एक जगह है। ठीक है, उपयोग इसका। तो इस प्रकार से तैयार खाद। अब इसको जो है चालने के बाद जो इसमें जो न खाया पाया होगा केचुआ, या कुछ केचुआ जो बच गए हैं, वो ऊपर रह जाएंगे, जो इधर नए वाले पीठ पर हम लोग रखेंगे। इस केचुआ में जो मर गए होंगे केचुआ, वो भी खाद के रूप में चला जाएगा। इसके अंडे भी इसी प्रकार छोटे छोटे होते हैं, जिस प्रकार इसका आप खाद देख रहे हैं छोटा छोटा, अंडा भी छोटा छोटा होता है। चलते समय वो भी नीचे आ जाता है। तो कुछ अंडा ऊपर बच जाते हैं, जो ये नए पीठ में जाएंगे, तो उसमें से भी 2-3 बच्चा निकलेंगे और इसमें वो केचुआ बन जाएंगे। और जो नहीं नीचे चल गए, खाद के जो पैक हो जाएगा हमारा, वो खेत में गेला के बाद केचुआ बनेगा। तो खेत के हलवाहा, आपको पता है कि केचुआ को कहा जाता है, या खेत के जो है आँत कहिए उसको, ऊपर नीचे मिट्टी को करते रहता है, ताकि खेत में नमी बरकरार रहता है, ताकि पेड़ पौधा वो आवश्यक पोषक तत्व को मिट्टी से आसानी से जड़ के माध्यम से खींच पाता है, जिसके कारण। ठीक है, तो बहुत तरह की बात है, और नमी ज़्यादा अधिक देर तक खेत में बना रहता है। ठीक है, तो बहुत तरह के बात है। तो जो बच गया कोकुन्स, उसके यानी अंडे, कोकुन्स यानी केचुआ के अंडे, तो वो खेत में भी काम करेंगे
और जो यहाँ रह गए इसमें भी केचुआ बनेंगे। यानी हमारा 2 किलो केचुआ है, साल भर अगर उसको सुरक्षित रखेंगे तो क्विंटल के क्विंटल हो जाएगा। केचुआ की संख्या बहुत तेज़ी से उसका प्रजनन दर क्षमता है, ठीक है। तो उसी को मतलब नए भोजन देते रहिए तो आपका केचुआ भी सुरक्षित रहेगा। और इसको इस प्रकार से पेड़ वाले जगह पर, ठंडे जगह पर रखिए, है ना, या करकट वाले अगर आपके पास है व्यवस्था, देख रहे होंगे बगल में करकट सरकट, तो आप उसके नीचे भी इसको बना सकते हैं। अथवा आप इस प्रकार से ईंटा से घेरा हुआ चीज़ अगर आपके सामने है तो उसमें भी आप बनाकर 11, 7, 4, ठीक है। यानी 11 यदि लेंथ है तो 4 उसका ब्रेथ हो जाएगा, 4 2 उसका मान लीजिए कि ऊंचाई हो जाएगा। इस प्रकार से करना है 11, 7 और 2। या मान लीजिए कि लंबाई आप कितनों रख सकते हैं, चौड़ाई 4 के आसपास रखिए, 4 मीटर, लेकिन ऊंचाई उसका 2 मीटर रखिएगा तो और बढ़िया, 2.5 मीटर रखिएगा और बढ़िया, 3 मीटर रखिएगा और बढ़िया, 4 मीटर रखिएगा, ठीक है। लेकिन 4 मीटर से अधिक उसका हाइट नहीं रखिएगा। जितने ज़्यादा होगा वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमको हाथ से ही ना वर्कर से काम करवाना है। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि 3 बहुत हो गया, 3 से कम हो गया तो सबसे बढ़िया हुआ। 2.5 आइडियल माना जाता है इसमें, 2.5 मीटर ऊंचाई। लंबाई आप कितनों रख सकते हैं आवश्यकता अनुसार, लेकिन ऊंचाई कम से कम रखें। हम तो ये पन्निक वाला विधि से बना रहे हैं, तो इसमें भी लंबाई कितनों रख सकते हैं, चौड़ाई देखिए इससे ज़्यादा ना होना चाहिए जो मेरा चौड़ाई है, और ऊंचाई जितना कम रखिएगा तो इसमें फ़ायदा क्या होगा कि इसमें गर्मी ज़्यादा उत्पन्न नहीं होगा, है ना। इसको केचुआ को आसानी रहता है, ज़्यादा हाइट कर दीजिएगा तो उसको उलटने पलटने में भी दिक्कत होगा, तो केचुआ इसमें मर जाएगा। जब केचुआ मर जाएगा तो आपका खाद कैसे तैयार होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर हम लोग खाद को तैयार करते हैं, समय समय पर पानी इसमें डालते रहते हैं। तो बाकी जो है वर्मी कंपोस्ट के बारे में आप सभी को जानकारी हमने बता चुका है कि कैसे तैयार किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें मोटे तौर पे यही कहना चाहूँगा कि तैयार वर्मी कंपोस्ट है, उसको डालने के बाद जो बच जाएंगे पदार्थ और केचुआ, उसको नए वाले पीट पर हम लोग डाल देते हैं। अभी इसमें कुछ हम डाल चुके हैं, ठीक है, और अभी और बचा होगा तो उसको अभी हम डालने के बाद डालेंगे। इसका उपयोग भी जान गए। इसमें हर एक चीज़ आवश्यक पोषक तत्व की मात्रा क्या होता है, बढ़ जाता है केचुआ के खाने के बाद। तो इसे वैज्ञानिक लोग काला सोना भी कहा गया है। एक सोना तो आप लोग देख ही रहे हैं, भूरा सोना, ये काला सोना है। खेत का ये सबसे बढ़िया भोजन है, ठीक है। मिट्टी का सबसे अच्छा भोजन यही है। पेड़ पौधा के जो पत्ता होता है वो भी गिरता है ज़मीन पर तो मिट्टी का भोजन बनता है, या गोबर उबर भी हम खेत में डालते हैं वो भी भोजन बनता है। तो ये लेट से मिट्टी बने। आपको पता है कि संसार में हर एक चीज़ मिट्टी से बना है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। जितना कार्बनिक पदार्थ है अगर मिट्टी से निर्माण हुआ है, इसके सड़ने गलने के बाद इससे क्या होता है, मिट्टी ना बनता है, तो लेट से मिट्टी बनेगा। लेकिन जब इसी चीज़ को प्रोसेस हम गाय भैंसी को खिलाए, गोबर बना या कुछ सड़ गया अपने आप बैक्टीरिया के खाने के कारण, तो सारे चीज़ को इसमें मिला दिए हैं। ज़्यादा खट्टा पदार्थ है, मिर्च पदार्थ नहीं डालिएगा, न तो उससे इसको केचुआ ही मर जाएगा। तो समझ रहे ना, नमक नहीं डालिएगा इसमें। तो कुछ सावधानियाँ हैं जो बरतना है। उसके बाद बारिश के पानी में इसको ज़्यादा नहीं पड़ने दीजिएगा, है ना, पड़ने ही ना दीजिए तो और बेहतर है। उसके बाद आपको छिपकली से लेकर चिड़िया उड़िया से भी बचाना होता है, क्योंकि निशाचर प्रजाति के रात में भटकता है, तो इससे वो सारी चीज़ खा सकता है। इसमें टाइम टाइम पर पानी डालिएगा। तो देखिए बगल में चींटी घूम रहा है, लेकिन इसमें चींटी आपको घूमते हुए दिखाई दे रहा है, नहीं। इसमें समय समय पर पानी डालते हैं। अब मैं पानी नहीं डालूँगा क्योंकि मेरा तैयार हो चुका है, तो इसे 3-4 दिन तक सूखने दूंगा। नमी कम रहेगा तब ना चालेंगे ठीक से, न तो चलने में बनेगा, लसराइए जाएगा ये। तो यही सारी चीज़ है। इसको 3-4 दिन या 1 सप्ताह तक इसमें अभी हम पानी नहीं डालूंगा, तो ये और बढ़िया बनेगा ये खाद, ठीक है। नमी रहेगा, नमी सूखेगा भी नहीं ज़्यादा, और उसको चाल लेंगे तो आसानी से चलाएगा। तो ये लास्ट में, लेकिन शुरू में गर्मी के समय में रोज़ाना सुबह के सुबह पानी डाल दीजिए। एक दा तो कम से कम डालना ही पड़ेगा। सुबह नहीं डालना है तो शाम में डालिए, बीच दोपहर में डालने से बचिए। और ठंडा के समय है, बारिश के समय है, तो आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन पर भी पानी डाल सकते हैं, ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगा।
जानिए कि जिस प्रकार से हमको ध्यान अपना शरीर का रखना पड़ता है। देख रहे हैं ठंडा में कितना तेज़ी में प्यास लगता है, लेकिन गर्मी में बहुत तेज़ी में प्यास लगता है। ठंडा में उतना प्यास नहीं लगता है, वर्षा में उतना प्यास नहीं लगता है, क्योंकि हवा में नमी रहता है, उसके माध्यम से हम सांस के माध्यम से खींच लेते हैं। उसी प्रकार से केचुआ को भी उसी अनुसार से भाई पानी चाहिए। गर्मी ज़्यादा हो जाएगा तो भी केचुआ को तकलीफ़ है। तो जिस प्रकार से जिस टेम्परेचर में हम लोग अपना स्वस्थ रहते हैं, उसी प्रकार से उसको भी टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है, तब जाके आपका ऐसा खाद बनेगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। और वर्मी कंपोस्ट जब आपका तैयार हो जाएगा तो खेत में डालिए। अभी हमने आपको बताया कि जितने भी पदार्थ है एक न एक दिन कार्बनिक पदार्थ जो भी है मिट्टी में जाता है और मिट्टी बन जाता है। तो उसको मिट्टी बनने में काफ़ी लेट लगेगा। डायरेक्ट पत्ता गिर जाएगा या फसल को हम कर देंगे तो उसको मिट्टी बनने में समय अधिक लगेगा। लेकिन जब यही हम वर्मी कंपोस्ट बना दिए तो अब इसको मिट्टी बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मिट्टी में जाकर ही मिट्टी बनेगा, और जो मिट्टी का भोजन बन गया तो इसको जो पेड़ पौधा का आवश्यक पोषक तत्व चाहिए उसको यह मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से हम वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करेंगे। और याद रहे, इसके उपयोग के बाद कोशिश कीजिए कि पेड़ पौधा को रोपते समय ही मिट्टी के साथ मिलाकर रखें। ठीक है, कुछ इसमें मिट्टी में मिलाना है, कुछ गोबर भी मिला दीजिए। रेशियो आपको सबको पता है। आप अधिक से अधिक मात्रा में रखिए इसको वर्मी कंपोस्ट, और कम से कम मात्रा में अन्य चीज़ों को मिलाइए। अब पेड़ पौधा का जड़ तन रोप रहे हैं तो वहाँ पता है कि आपको जड़ तन बैक्टीरिया चाहिए, तो जड़ किसी न किसी पेड़ पौधा के जड़ तन वाला मिट्टी मिलाइए। ये न कि कहीं के मिट्टी मिला लेंगे, समझ रहे हैं ना, नए पेड़ पौधा को। और खेत का है तो खेते के थोड़ा सा मिलाइए, और खेत में तो ऑलरेडी मिट्टी है ही तो मिलाने की आवश्यकता नहीं है। पेड़ पौधा रोपने समय ध्यान रखना पड़ता है। बाकी खेत में डाल रहे हैं तो आप वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ गोबर खाद भी मिलाकर डाल सकते हैं। और कुछ वैज्ञानिक तो यहाँ तक कहना है कि आप इसको अन्य खाद के जौरे भी मिलाकर डाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि वर्मी कंपोस्ट में हर एक चीज़ का अपने आप में संपूर्ण है, परिपूर्ण है वर्मी कंपोस्ट। तो इसको अन्न के जौरे मिलाने की आवश्यकता नहीं। गोबर हो गया तो अच्छा बात है, क्योंकि इसमें कुकुन्स होगा तो ये तो खाएगा नहीं। एक दा जो वर्मी कंपोस्ट बन गया, अब ये मिट्टी तेज़ी में बनने लगेगा, तो इसलिए इसका बच्चा इसको खाएगा नहीं। तो आप गोबर डालने रहिएगा तो या कार्बनिक पदार्थ आपके खेत में रहेगा तो उसके जो कोकुन्स में से बच्चा निकलेंगे केचुआ के, वही ना उस सब को खाएगा और जीवित रहेगा, आपके खेत में काम करेगा। क्योंकि आप लोग तो रासायनिक खाद डाल के केचुआ सबको या तो मार दिए ना तो ज़मीन के अंदर भगा दिए। वो भी तेज है केचुआ, आएगा ऊपर तो आपका काम कौन करेगा खेत का। बंजर भूमि इसलिए बनते जा रहा है तो रासायनिक खाद को धीरे धीरे 10-10% कम कीजिए, और कार्बनिक पदार्थ को आप 10-10%, जैविक खाद को, केचुआ खाद को, वर्मी कंपोस्ट को 10-10% बढ़ाइए, और एक दिन आप पूर्णतः जैविक खेती करने के लिए योग्य हो जाइएगा। ठीक है, और रासायनिक खाद का वही प्रयोग करें जब आपको दम लगे कि अब मेरा पौधा मरने वाला है या पूरा फल बचने पर मुश्किल है, तो थोड़ा सा उसका उपयोग करें। अन्यथा दम न के बराबर करें ही नहीं तो और बेहतर है। लेकिन वैसा स्थिति आ जाता है बचाव में, मान लीजिए आपका बाप दादा मर रहे हैं तो आप भागिएगा ना अंग्रेजी दवा के तरफ, ऑपरेशन कराना ही पड़ता है, अंतिम विकल्प है। उससे पहले बार बार आपको मैं कहता हूँ कि रासायनिक खाद जैसे वैसे ही इंग्लिश मेडिसिन भी हम लोग के लिए उतना ही हानिकारक है। आयु घटते जा रहा है ना, समझ रहा है। भोजन गंदा कीजिएगा हमारे शरीर को तो आयु घट रहा है, समझ रहे, खतरा में है मानव। उसी प्रकार से रासायनिक जो है भोजन वो मिट्टी के लिए बहुत जानिए कि हानिकारक है। तो आप उसको जैसन भोजन दीजिएगा पेड़ पौधा में वैसने न चीज़ वो खाएगा। आप जैसन शरीर में भोजन दीजिएगा आपका शरीर का विकास भी वैसने होगा। तब मिट्टी पे आप जहर दीजिएगा तब पेड़ पौधा भी तो जहर खा लिया, उसके फल में कहाँ से अमृत आ जाएगा, जहरे ना आएगा, समझ रहे हैं ना। तो जहर छोड़िए, ये अमृत है पेड़ पौधा के लिए और मिट्टी के लिए, तो ये दीजिएगा तो आप भी स्वस्थ रहिएगा, है कि नहीं। चलिए, तो बहुत तरह की बात है। बाकी आप इंसान के लिए इशारा काफ़ी होगा, समझ ही रहे होंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। वीडियो पसंद रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को भी शेयर भी करें। और जो लोग जैविक खेती करना चाहते हैं
तो उन्हें वर्मी कंपोस्ट के बारे में जागरूक करें। वो भी अपना से बना सकते हैं केचुआ डालकर, अन्यथा नज़दीकी कोई बना रहा है तो उससे खरीदने का काम करें, अपना खेत में छीटें। और जैविक खाद से बना हुआ आप कोई भी फल फूल साग सब्जी खाइएगा तो देखिएगा उसके टेस्ट में कितना अंतर रहेगा, आपके जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव डालेगा। आप बीमारी आपके शरीर में न के बराबर। अरे गंदा भोजन गंदा पानी कीजिएगा तो बीमार पड़बे न करिएगा, गंदा वातावरण में रहिएगा तो बीमार पड़बे न करिएगा। यह सब साफ़ सुथरा हो जाएगा इसके वजह से, समझ रहे हैं ना। सावधान रहिएगा तो बीमार कहला बनिएगा। भोजन ही दवा है, इस बात को नहीं भूलिएगा। लोग कहता है दवा, अरे भोजन ही दवा है। प्राकृतिक में हर एक चीज़ में आप देखें पेड़ पौधा से सब कुछ दवा के रूप में उपलब्ध है, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण हम लोग नहीं जान पाते। आज अंग्रेजी दवा खाते हैं तो क्या आपको जानकारी रहता है? दे देता है, बस विश्वास के नाम पर खाते हैं, ठीक हो जाता है। ठीक नहीं होता है, बीमारी को केवल दबाता है और 13 प्रकार के नए आपको बीमारी ला देता है। तो ज़िंदगी भर आप उसके शोषण का आपको आधार बनाकर उसी में रखले रहता है। पैसा है तब तक इलाज कराते रहिएगा, जीवित रहेगा। जिस दिन पैसा ख़त्म होगा वो दिन ज़मीन बेचवा के पैसा ले लेगा अंग्रेजी वाला, आपको छोड़ेगा थोड़ा ही वो, समझे कि नहीं? वो छोड़ेगा नहीं। अंग्रेजी वाला जो है आपको जितना शोषण कर सकता है करेगा। आयुर्वेद वाला में मैटर था कि आपको जड़ से ख़त्म कर देता था, दया नाम का उसमें चीज़ रहता था, लेकिन अंग्रेजी वाला में ये सब नहीं है भैया। दया माया ऐसा क्या होता है? बिजनेस इज बिजनेस, तो उसको बिजनेस बना लिया है सेवा को। वो भी आयुर्वेद से चोरी किया है, लेकिन उसमें इतना न केमिकल डाल दिया है कि तुरंत बल स्वस्थ कर देता है, तुरंत में जल्दी के काम शैतान का होता है। तो यही सब सारी बात है। तो आप भोजन से ही चाहिए, समय समय पर नीम का दतवन कीजिए या अलग अलग प्रकार के मौसमी साग सब्जी का उपयोग कीजिए। अगर आप मौसम के हिसाब से, सबका अलग अलग सीजन होता है, ये ना कि सालों भर एक के चीज़ खा रहे हैं तो कैसे होगा। मौसम के हिसाब से जो मौसमी चीज़ आपके सामने आता है उसका सेवन कीजिएगा तो स्वस्थ रहिएगा। जैविक खाद से है तो और बढ़िया बात है, रासायनिक खाद वाला है तो उसको कम से कम कीजिए। तो बहुत तरह की बात है, बाकी सारे आपको जानकारी हैं। ज़्यादा ना बोलते हुए वाणी को मैं इतने पर विराम करता हूँ। बाकी वर्मी कंपोस्ट कैसा लगा आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।